इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 7 का एक्सरसाइज नंबर 5.2 जो कि असीमा गुप्ता द्वारा लिखी हुई है। सबसे पहले आप देखिए सारे क्वेश्चन को, ये सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन देखिए, ये पावर के टर्म्स में है। सेकंड वाला क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, ये सारे क्वेश्चन को एक के बाद एक हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखिए 7 की पावर 4, 7 की पावर 2 और 7 की पावर 5। तो इसका रियल वैल्यू क्या होगा सिंप्लीफिकेशन में के टर्म्स में, इसको कैसे छोटा से छोटा लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि 7 की पावर 4, 7 की पावर 2 और 7 की पावर 5। तो जितने भी मल्टीप्लाई है, अगर सेम नंबर है सारे, तो पावर क्या हो जाएंगे, सबके ऐड हो जाएंगे। 4 + 2 + 7, तो 7 5 हो गया। तो टोटल कितना हो गया, ये 7 की पावर कितना हो, 6 + 5 कितना हो गया, 13। यहाँ पे हमने कितना कितना निकल गया, 5 + 2 7, 7 + 4 11 आ गया। 7 की पावर 11 फर्स्ट टाइम आ गया। सेकेंड वाला क्या दिया है, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 5 की पावर a + 5 की इंटू 5 की पावर 3। तो यहाँ पे इतना इस टर्म्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, इन दोनों का अगर सेम सेम बेस है तो आपको क्या करना है, 5 की पावर a + 3 डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इस टर्म्स के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पे देखिए थर्ड में दिया है 2 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 4। इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप 2 के टर्म्स में ही डायरेक्ट लिख सकते हैं या 4 के टर्म्स में। 2 के टर्म्स में लिख रहे हैं तो 2 की पावर 4, यहाँ पे 2 के टर्म्स में कन्वर्ट कीजिए। 2 की पावर 2 ये 4 हो गया, 4 की पावर 4 कर लीजिए। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 इंटू, ये पावर का पावर रहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, तो 2 की पावर 8 हो गया। तो यहाँ पे 8 और 4 कितना हो गया, 4 + 8 कितना हो गया, 2 की पावर 12। 12 का 12 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब ये यहाँ पे थर्ड वन है, ये देखिए ये दोनों अलग अलग चीज है। तो अलग अलग चीज है, यहाँ पे पावर सेम है, तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि सेम है। यहाँ पे ए हो जाएगा, इसको इस टर्म में भी लिख सकते हैं, x की पावर a इंटू वाई की पावर a। तो इसका ये आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिख रहा है कि यहाँ पे दोनों का पावर 6 है। तो यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ पे b है, तो 3 और b का मल्टीप्लाई कीजिए, 6 लिख दीजिए। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 की पावर 6 और b की पावर 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वहीं आप बात करेंगे तो 4, दोनों का पावर सेम है, तो 4 × 5 कीजिए और पावर 1 कर दीजिए। तो आपको कितना मिल गया, 20 की पावर a। वैसे ही आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 15 की पावर 6। अब यहाँ पे देखिए x और y है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए और b आंसर लिख दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में दोनों का ये यहाँ पे 7 है, तो 7 लिखिए और 8 + 11 कर दीजिए। 8 + 11 कितना होगा, 7 की पावर 19, इसका पावर हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया है 5 की पावर 0 + 9 की पावर 0 + 7 की पावर 0। तो आपको पता है किसी भी चीज का पावर 1 का पावर 0 = 1, 2 की पावर 0 = 1, किसी भी संख्या 1000 की पावर 0 = 1, ये सारे जितने भी नंबर होते हैं उसके पावर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो 5 के पावर 0 = कितना हो गया, 1। 9 की पावर 0 1, 7 की पावर 0 1। तो ये तीनों को ऐड कर दीजिए, 1 + 1 3, इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 6 डिवाइड बाई 5 की पावर 2 इंटू 81। 81 यहाँ पे दिया है, तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई में पावर के टर्म्स में लिखे 3 × 3 × 3 कितना हो गया, 9, 9 3 जा 27 इंटू 3 कर दीजिए, तो कितना हो गया 81। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4। तो पावर को पावर से के साथ कट कर देते हैं, हम माइनस कर देंगे। यहाँ देखिए 5 की पावर कितना है, 2 है, तो यहाँ से 2 माइनस कर दीजिए, तो बचेगा कितना, बचेगा इसको काट दीजिए, तो 5 की पावर 1 बच गया। और यहाँ पे 3 की पावर 4 से इसको काट दीजिए, तो 4 इससे माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना, 3 की पावर 1 बचेगा। अब यहाँ पे पूरा खत्म हो गया, 5 × 3 × 2 की पावर 6। अभी हमारा ये आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे लिख सकते हैं 15 इंटू 2⁶। अभी ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है 2⁸ 8, 3⁴ 2⁶। तो इसको 2⁸8 रहने दीजिए, 3⁴ और 6⁴ को हम क्या करते हैं, यहाँ पे 6⁴ है, यहाँ पे 6⁴ है, तो 6⁴ इंटू 6⁴ लिख दिया हमने। यहाँ पे 2 और इसको क्या लिख सकते हैं, 4⁴ को क्या लिख सकते हैं हम, 2⁵2 इंटू 2, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर, ये हो गया। या इसका भी जरूरत भी नहीं है, अभी हम डायरेक्ट इसको हम किस टर्म्स में लिख सकते हैं, चलिए वो अभी हम क्या क्या लिख सकते हैं, ये 2⁴ इसको हम लिख सकते हैं, 2⁴ के रूम्स में लिख सकते हैं। अभी हम एक बार फिर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 6⁴2 से 6⁴2 कैंसिल हो गया। अब हम काटते हैं, 2 यहाँ पे कितना है, ये 2⁴ है, तो 2⁴ कटेगा, 4 माइनस हो जाएगा, तो 2⁴ यहाँ पे बचेगा। माइनस होता है या डायरेक्ट कटता नहीं है, ऊपर से नीचे पावर हमेशा माइनस होता है। यहाँ पे देखिए बचा क्या चीज, 2⁴ इंटू 3⁴ डिवाइड बाई कितना होगा, 6 स्क्वायर इंटू, अभी सारा कैंसिल हो गया और यहाँ पे कट गया, तो मान लीजिए हमें 1 मिला। अब हम इसको लिख सकते हैं 2⁴ इंटू 3⁴ डिवाइड बाई 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3⁴ 2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2⁴ इंटू 3⁴ डिवाइडेड बाई 2⁴2 इंटू 3⁴2। तो 2⁴2 से 2 माइनस हो जाएगा, तो 2⁴2 बचेगा, और 3 से माइनस हो जाएगा, तो अभी क्या बचेगा, अभी हमारा जैसे 3 से हम काटे 2 बच गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 3⁴2। तो 2⁴2 इंटू 3⁴2, तो कितना हो गया, 4 + 9 = 36। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये आपको 6 to 5 लिख रहा है। 6 to 5 को अगर आप इसको ब्रेक करिएगा, 6 to 5 को अगर 5 से, तो कितना बजे, 1 2 5, फिर 5 से करिएगा तो 25, फिर 5 से करिएगा तो 5, तो कितना हुआ, 5 का पावर, और 169 को आपको पता है 13 का स्क्वायर होता है। इसको हमने कितना कितना 5 के टर्म्स में, 5⁴ इंटू 13 की पावर स्क्वायर 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब 2 to 5 कितना होता है, 15 का स्क्वायर। अब 125 टू कितना होता है, 5⁵3। तो हम इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3⁵2 इंटू 5⁵3। अब देखिए इसको क्या हो गया, 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5⁵3, तो 3 2 5 हो गया, 5⁵5 इंटू 3⁵2 हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 ये दे रहा है कि यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई दिया है, तो सबसे पहले P और Q का कंप्लीट पावर 3 इंटू 10 आप लिख दीजिए, सेम सेम। उसके बाद P की पावर यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ पे P की पावर 1 है, तो P की पावर 2 + 1 हो गया, 3 हो जाएगा, इंटू फिर क्या होगा, Q की पावर यहाँ पे 2 है और 3 हो गया, तो Q की पावर ऐड हो जाएगा, 3 और 2 मिलके, जब मल्टीप्लाई होता है पावर तो उसको ऐड कर दिया जाता है। और नीचे देखिए 4 इंटू 15 एक जगह लिख दीजिए। फिर यहाँ पे P का टर्म देखिए, P का इसमें केवल है P की पावर 3, और यहाँ पे Q की पावर कितना होगा, 3 + 1, Q की पावर 4। यहाँ पे अब आ गया, यहाँ पे देखिए ये 30 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया, 16 हो गया, ये कितना 10, ये 30 हुआ, और यहाँ पे कितना होगा, 60 हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो कट किए, तो यहाँ 2 बच गया नीचे, और यहाँ पे P की पावर 2 + 1 3 हुआ, तो P की पावर 3 कट हो गया। यहाँ पे Q की पावर 4 है, तो यहाँ 5 है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू, और डिवाइड बाई यहाँ पे Q का पावर 4 है, तो Q इंटू क्यू अगर 4 टाइम्स लिखिएगा तो बचेगा क्या, एक बार 4 कट गया तो बचेगा कितना, एक बार बचा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ इसको कट दिए, तो यहाँ बचा क्या, केवल Q बचा। तो अभी हमारा क्या आंसर आएगा, नीचे 1/2 2 आया, और ऊपर
हमारा क्या आया, सब कट गया और क्यू आया, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा Q/2। अगर समझ में नहीं आता तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे 4 दिया है तो सारे पावर सब में आ जाएगा, तो 2 की पावर 4 टाइम्स हो जाएगा, तो इसमें 2 की पावर 4, ए की पावर 5 इंटू 4, यहाँ पे बी की पावर 3 इंटू 4, यहाँ पे सी की पावर 4, तो यहाँ 2 की पावर 4 आ गया, और पावर का पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा ए की पावर 20 और बी की पावर 12 और सी की पावर 4। जब पावर के साथ पावर का मल्टीप्लाई हो, जैसे अभी आप ए का पावर 2 इंटू 4 हो, तो हमें कितना, ए की पावर 8 मिलेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं ए के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो ये 2 बार हुआ ना, तो ए की पावर क्या आएगा, 4 आएगा। लेकिन यहाँ पे ए की पावर 2 को 4 बार लिखना है, 2 इंटू ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 2, तो ये इसी कारण ए की पावर यहाँ पे 8 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 2 टाइम से लिखना है, तो ये अभी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में वो दे रहा है कि ए की पावर 0, तो 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1 आंसर हो गया। यहाँ पे कितना दिया है, 2 की पावर 0 1, ये 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 आंसर हो गया। यहाँ पे b का पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 है तो 1 हो गया, a की पावर 4, तो ये पूरा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, a की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे a की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, और किसी भी संख्या का पावर 0 हो गया तो कितना हो गया, a की, चले जैसे a की पावर मैंने यहाँ पे 0 लिखा, 6 की पावर 0 लिखा, तो a की पावर 0 1/1 क्या हो गया, 1 ही होता है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए 5 की, क्वेश्चन नंबर 7, 5 की पावर 3, तो इसमें कितना बार लिखना है, 2 बार, 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो कितना हो गया, यहाँ पे पावर का मल्टीप्लाई है 2 नंबर, तो 5 की पावर 3 प्लस 3 कितना हो गया, 5 की पावर 6, ये हमारा। या देखिए इसको डायरेक्ट पावर के टर्म्स में है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 की पावर 6 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, 7 की पावर 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर एक काम कर सकते हैं, 7 स्क्वायर को 7 स्क्वायर 7 स्क्वायर 3 बार यहाँ पे पावर है तो 3 टाइम्स लिखेंगे तो 7 की पावर 6 ही आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका 2 की पावर 0, तो ये कितना हो गया, 4 की पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 है तो हमेशा क्या होता है, आंसर 1 हो गया। अब हमें फाइंड करना है कि ट्रू और फॉल्स दिया है कि नहीं, ये हमारा क्या है, ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है, दोनों को हमें मालूम करना है, वेरीफाई करना है कि ट्रू और फॉल्स। किसी भी संख्या का पावर 1 हो गया, 1 इन 2 की पावर 0 1 भी हो गया, अब 1 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 1, तो 1 दोनों साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो इक्वल होते ही हमें क्या मिल गया, ये दो, ये हमारा ट्रू मिल गया, ये हमारा ट्रू हो गया। 2 की पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ 5 इंटू 5, यहाँ पे कितना मिला, ये 8 मिला, और यहाँ पे 25, ये आप देख सकते हैं, ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। 8 क्या है, लेस है, तो इसी कारण हमें फॉल्स मिल गया। यहाँ पे क्या दिया है, 2 की पावर 4 और यहाँ पे 3 की पावर 4, तो हमें ये पावर दोनों का सेम है तो डायरेक्ट इन दोनों को हम मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 की पावर 4 कर देंगे, तो कितना, 6 की पावर 4, तो इधर भी हमें कितना मिला है, 6 की पावर 4, दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का लेफ्ट और राइट इक्वल हो गया, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है, 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 2 की पावर 6, डिवाइड को इस टर्म्स में लिख सकते हैं, तो क्या होगा, लेफ्ट साइड, तो इसको हम, इसको 4 टाइम्स लिखेंगे, तो आपको डायरेक्ट भी काटना है तो यहाँ पे पावर का माइनस हो जाता है, तो 6 4 माइनस हो जाएगा तो 2 बच जाएगा, तो यहाँ पे इसका, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 की पावर 2, तो ये कितना हो गया, 1/4, तो ये 1/4 और 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, तो लेफ्ट और राइट साइड यहाँ पे इक्वल नहीं हुआ, इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स हो जाएगा। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये अगर यही दिया रहता, इस क्वेश्चन को दिया रहता 2 की पावर 6 डिवाइड बाई 2 की पावर 4,
तो फिर ये हमें ऐसी टर्म्स में दिया रहता तो ये फिर ट्रू हो जाता। लेकिन हमें दिया है 2 की पावर 4 डिवाइड बाय, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 2 की पावर 2 बच जाएगा। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए सारे 3 के टर्म्स में दिए हैं, तो 3 की पावर 2x प्लस 3 इतना दिया है, डिवाइड बाई 9, यहाँ पे कितना 7 to 9, क्या रखने पे लेफ्ट और राइट साइड इक्वल होगा? तो यहाँ पे देखिए 3 की पावर 2x प्लस 3, और हमेशा याद रखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू 7 to 9। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, जब पावर नीचे से ऊपर जाता है तो क्या होता है, माइनस होता है, तो 3, ये भी 3 है, तो 2x प्लस 3 नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो यहाँ पे कितना पावर है, 2 है, तो 2 माइनस हो गया। दोनों का बेस सेम है इसीलिए बस माइनस हो रहा है, बाकी और दूसरा रहता तो ये माइनस नहीं कर पाते हम। अभी देखिए 3 की पावर ये कितना हो गया, माइनस होगा, तो 2x प्लस 1, और यहाँ पे कितना दिया है, 7 to 9। 7 to 9 को भी 3 के टर्म्स में लिखने का हम कोशिश करते हैं, जैसे हमने 7 to 9 को हमने 3 के टर्म्स में ब्रेक किया, तो 243 आएगा। फिर उसके बाद हम 3 से और कट करेंगे तो 81 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो हमें 27 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 आएगा। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 6। यहाँ पे अब हमेशा इक्वलिटी वाले चीज में हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, जब ये दोनों चीज सेम हो गया तो जो ऊपर वाला भी होगा उसको भी मस्ट भी सेम होना चाहिए। कभी भी नीचे का सेम हो गया और दोनों इक्वल है तो उसका पावर भी सेम होना चाहिए, तो पावर पावर को इक्वल करिए। ऊपर इसका पावर क्या है, 2x प्लस 1, इस साइड का पावर क्या है, 6 है। तो अब देखिए ये 2x आ गया, अब यहाँ पे हमें 6, इस साइड 1 जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा, तो यहाँ पे 2x 2x और यहाँ पे कितना हो गया, 5 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 5, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, 5/2 हो गया। इस तरह इसका आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर ये पूरे क्वेश्चन में अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आता है तो आप जरूर पूछ लीजिए, मैं इसको एक बार फिर से बता दूंगा। अभी हमने सारे क्वेश्चन 1 से लेके 7 तक, ये 9 तक पूरे क्वेश्चन एक एक करके हमने सारे सॉल्व आपको करा दिया। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप पूछ लीजिएगा। अभी हम आपको एक क्वेश्चन के पास अभी हम ले चलते हैं। अभी हम आ गए यहाँ पे जो हमारे एक्चुअल क्वेश्चन थे, ये देखिए। अभी हमने ये क्वेश्चन पे यहीं पे सॉल्व किया, हमने एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर दिया। जैसे ये यहाँ पे सारे पावर को हमें ऐड कर देना है, सेम है तो ये सेम है तो ऐड कर देना है, इसको पहले सेम बना के फिर ऐड कर देना है। ये पावर सेम है तो इन दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। और दूसरे ये देखिए, जिसका भी पावर 0 हो सबका 1 हो जाता है, इसको भी 5 और ये इसको सेम पावर के टर्म्स में कन्वर्ट करके काट देना है। यहाँ पे भी सिंप्लीफाई देना है, तो पावर का पावर के साथ मल्टी हो तो उसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और पावर सेम के साथ सेम नंबर के साथ पावर हो तो वो ऐड होता है। यहाँ पे देखिए ट्रू फॉल्स देखना है, तो 10 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0 1 हो गया, इधर भी 1 हो गया, तो ये ट्रू हो गया था। लेकिन यहाँ पे 8 था, ये 25 था, तो ये फॉल्स हो गया था। यहाँ पे फिर 2, और यहाँ पे देखिए पावर दोनों का सेम है तो हम दोनों को ये मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 into 3 की पावर 4 इक्वल टू 6 की पावर 4, तो 6 की पावर 4 इक्वल टू 6 की पावर 4। इसी कारण ये हमारा ट्रू हो गया था। इस तरह हमने सारे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमने वैल्यू जो निकाल लिया उसी से हमें पता चल गया कि अभी यहाँ पे x की क्या वैल्यू रखें कि हमें 729 मिल जाए। अगर कोई डाउट होता है फिर भी आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।